नमस्कार। आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ और आज 18 फरवरी है, यानी पूरा देश में रेल रोको आंदोलन चल रहा था किसान की तरफ से। आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर मैं यहाँ गुरुद्वारा के लंगर के बाहर बैठी हूँ और यहाँ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा के कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं। इनका पूरा नाम है सरदार भूपिंदर सिंह भुल्लर जी। और गाज़ीपुर आंदोलन पर जो मंच चल रहा है, मंच का संचालक जगतार सिंह बाजवा जी। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली। पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा से कमेटी चेयरमैन जी से बात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, आज जो रेल रोको आंदोलन हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा देश में जो आंदोलन हुआ है और एक तरफ आंदोलन हो रहा है और लोगों के माइंड सेट ऐसा हुआ है कि ये ऐसे ही हो रहा है, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। तो ये कहाँ तक ये बात आपके किसी के जहन में आएगी या नहीं आएगी? क्या विचार रख सकते हैं आप इसके ऊपर? देखो, ये आपने जो आज क्वेश्चन पूछा अभी कि ये जो रेल आंदोलन आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज बॉर्डर के ऊपर बैठे लोगों को, जितने भी किसान हैं, इनको 85 से 90 दिन हो चुके हैं और इसको हालांकि मेन को मीडिया तो दिखा नहीं रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इनको फुल कवरेज मिलती है। और आज अगर हम बात करें कि देखो, ये पहले किसान आंदोलन था और जितने हज़ारों की गिनती में अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर किसान लोग आए हुए हैं जो हमारे भाई हैं। और आज जो किसान यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनके मन के अंदर भी एक उबाल आया कि क्यों ना हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसके ऊपर कोई अभी तक असर नहीं हो रहा। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ये चंद मिनटों का काम है, ये कानून को रद्द करके नया कानून बन सकता है। चाहे MSP की बात करें या इस कानून के अंदर जो और भी जो खामियां हैं उनकी बात करें, सबसे मेन चीज़ तो यह है, जो किसानों की डिमांड है कि ये काला कानून जो है ये रद्द होने चाहिए। जो आपने बोला ट्रेन्स की, अगर आप बात करो तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जितने भी ट्रेन्स रोकी गई और सिर्फ उसका एक ही मैसेज था कि सरकार जो है वो जागे और आके किसानों के साथ बात करे। अच्छा, एक तरफ PM मोदी जी कह रहे कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है और दूसरी तरफ जो सेशंस हो रहा था उसमें कह रहे कि ये फर्जी लोग हैं और एक वर्ड इंग्लिश में कहती हूँ मैं, पैरासाइट। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं अगर जैसे मोदी साहब ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, वाकई ही वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक फ़ोन करते क्यों नहीं? इतने दिनों से इतनी कड़कती ठंड के अंदर आप लोगों को मैं लगातार देख रहा था, आप अब यहाँ इतनी ठंड में कवरेज करते रहे हैं। आप एक दो बार आपको चोट भी लगी है, उसके बाद भी आपने ये कवरेज की है इन किसान भाइयों के लिए। तो ये अगर इतने भी कम से कम 11 से 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं किसानों के साथ सरकार की, तो ये एक फ़ोन कॉल करते क्यों नहीं? मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि अगर मंशा साफ़ होगी तो कॉल होगी और कॉल होगी तो मसले का हल हो जाएगा। जब मसले का हल हो जाएगा, जितने भी हमारे हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर हमारे बहन भाई बैठे हैं, ये अपने घरों में परतेंगे जाके। पर लेकिन ये सरकार की अभी तक ऐसी कोई मंशा लगती नहीं है कि इस मसले के ऊपर वो अपने तरीके से बात करें। क्योंकि अगर सरकार इस मसले को हल करने में आएगी, मैं नहीं समझता कि 5 से 10 मिनट भी इस मसले, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी कम टाइम के अंदर ये मसला हल हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ हम रोज़ ट्वीट्स देखते हैं, दिल्ली से एक गुरुद्वारा का कमेटी का ट्वीट्स हो रही है और जो पकड़े गए हैं उनका रिहाई हो रहा है और जिनका ऊपर FIR हुआ है उनको पूरा हेल्प किया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, आज तक कितना रिहा हुआ है, क्या दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पहले दिन से ही बोला था और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि जब से बॉर्डरों के ऊपर ये किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू है, उस दिन से लंगर की सेवाएं और किसानों की रहने की सहूलतें या जो भी किसानों को धरना प्रदर्शन के अंदर आ रही दिखती थी, उनको दूर करने के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक बहुत अहम रोल रहा है। और जब हमारे को पता लगा कि हमारे जितने भी मतलब बेगुनाह
भाई हैं, बहनें हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किए गए और उनको रिहा कराने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पहले दिन से ही लीगल टीम लगाई हुई है। अभी तक काफ़ी संख्या के अंदर जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, उनको रिहा कराया जा चुका है। बाकी के जितनी भी हमारे पास करीब 200-250 के आसपास की जो लिस्ट है उसमें जो लीगल टीम है हमारी लगी हुई हैं और डे पर डे जो हीरिंग हो रही है और बेल मिलती जा रही है। अच्छा, इसमें कोई इनवैलिड जैसा एफआईआर हुआ है या कोई जानबूझ के किसी को अरेस्ट किया गया है, ऐसा कुछ है इसमें? देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप बात करें जानबूझ के, या मैं तो कहता हूँ सारे जानबूझ के अरेस्ट हुए हैं। सिर्फ इनका कसूर क्या था? ये अपने राइट के लिए आए हुए ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हर किसान को, वैसे तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एक अपना राइट है कि वो शांतमय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर सकता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप ये देखो कि मैं समझता हूँ कि इतिहास के अंदर ये पिछले लगभग 85 से 90 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, जिसमें लगभग आज अब तक 150 से 200 किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन कभी भी आपने यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि किसी के साथ कोई लूटपाट हुई है, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है। ये इतने शांतमय तरीके से बैठे हैं। ये तो हमारा राइट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है ये किसानों का राइट है। तो फिर उसके अंदर गिरफ्तारी क्यों? प्रोटेस्ट इज द राइट। प्रोटेस्ट हर नागरिक का राइट है, तो इसमें फिर गिरफ्तारियां क्यों? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आई बात। लेकिन जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उन जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी पूरी लीगल टीम की से पूरे लीगल तरीके से हम लोग उनको उनके केसों की फाइट भी करेंगे और उनको रिहा भी करवाएंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछनी थी आपसे कि आज तक जितने भी जो आंदोलन हो रहा है यहाँ, इस कहते हैं कि पूरा बॉर्डर खाली हो गया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ पर ये आंदोलन जीवी जो बैठे हैं ये लोग खालिस्तान से है, ये सारा कुछ। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखो, मैं बड़ा सिंपल सी एक ही बात बोलूँगा कि अभी ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो मैं समझता हूँ कि लोग और पब्लिक बहुत सारी बातें भूल जाती है। अभी कोरोना गया नहीं है पूरी तरह, ठीक है। और पिछले साल ही कोरोना के अंदर जब यही बंगला साहब गुरुद्वारे से लंगर की सेवाएं चल रही थी, रोज़ का 2.5-3 लाख जनों का लंगर सरकार के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, देखो मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि प्रशासन के थ्रू लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था दिल्ली में और एनसीआर में, क्योंकि अब लॉकडाउन लगा हुआ था, आम जनता तो निकल ही नहीं पा रही थी, तो सरकार ही कर रही थी। और यही पुलिस है जिन्होंने उस टाइम सल्यूट किया था बंगला साहब गुरुद्वारे आके, बंगला साहब गुरुद्वारे की परिक्रमा की थी इसी पुलिस ने। और अब उस टाइम तक तो ये जितने भी सरदार हमारे बहन भाई थे और उस टाइम इनको फरिश्ता बोला जा रहा था, उस टाइम तो किसी ने ये भी नहीं पूछा कि ये इतने बड़े लंगर चल रहे हैं लॉकडाउन में, तो कोई संगत भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने नहीं आ रही, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? और उस टाइम की अगर मैं बात करूं, जो उस टाइम लंगरों की सेवाएं होगी उसके हिसाब से जो अब लंगर की सेवाएं चल रही हैं, अब इसके अंदर आके जब ये फंडिंग वाला कि ये आतंकवादी हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। आप भी इतने दिन से आपको ये सारे इतने किसान भाई खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें हर जात का, हर धर्म का किसान हमारा भाई इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है और इस आंदोलन में अपना शांतमय तरीके से अपना प्रदर्शन में अपना सहयोग कर रहा है। ये तो कोई किसी को कोई आतंकवादी नज़र नहीं आ रहा। क्यों भाई, कोई आतंकवादी है यहाँ? कोई आतंकवादी नहीं है। और सिर्फ़ और सिर्फ ये कुछ चंद लोगों की साजिशें हैं, या मैं कहूँगा ये अगर मीडिया की बात करें, ये जो इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आप सब लोग भी, हम भी, ये गोदी मीडिया की साजिश है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और ये बदनाम हो ताकि ये लोग अपने घरों में जाएं। और मैं समझता हूँ कि मैं तो यहाँ जितने बैठे हैं सब किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं की और उसके बाद भी यहाँ शांतमय तरीके से स्टेबल हैं और बैठे हुए हैं। कोई देश के लिए संदेश आम जनता के लिए? माय लास्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि जितने भी इस देश के लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको सुन रहे हों, ये बहुत ही शांतमय तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और प्रदर्शन बहुत शांतमय तरीके से चल रहा है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें जन आदमी को, हर आदमी को किसानों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यही देश के अन्नदाता हैं। अगर देश का अन्नदाता ही मुसीबत में आ जाएगा तो बाकी सारे देश को खाने के लाले पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन ऐसे ही शांतमय तरीके से चलता रहे और जहाँ पर जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हों वो इस आंदोलन में आके जो भी जैसा भी अपना सहयोग कर सकते हैं शांतमय तरीके से उसको सहयोग करना चाहिए। थैंक यू।